अब जबकि हम ऑर्डर डिग्री फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं, तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप? हमारा नेक्स्ट स्टेप है सोल्यूशन फाइंड करने का, कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको dy बाई dx ही मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सोल्यूशन निकालना सीखना है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। वन इज जनरल सोल्यूशन and another one is particular solution. अब आप कहेंगे हमने अभी तक इक्वेशन में जनरल सोल्यूशन ही निकाले हैं, व्हाट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन? तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब ये है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी हो, जब आपको कोई बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हो कि इस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y की ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए सोल्यूशन आप बताइए, तो देन वी कॉल इट एज पर्टिकुलर सोल्यूशन। अदरवाइज जो भी सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं और आपको गिवन रिलेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। ओके, सो इसके आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट मेथड जो हम लोग आज करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़े थे, क्या थे वेरिएबल्स हमारी इक्वेशन में? क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होगी यहाँ पर वो किस टाइप की होगी? वो आपकी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दैट विल बी ऑफ टाइप mdx प्लस mdy इक्वल टू 0 टाइप्स की होगी, राइट, जहाँ पर m और n आपके x के फंक्शंस होंगे, x y के। तो इस तरह की इक्वेशन होगी। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है हमारे पास x और y होंगे, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, मीन्स एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर, एक वेरिएबल को राइट साइड पर, ठीक है, करके हमें उसको इंटीग्रेट करना है सेपरेट करने के बाद, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन। ओके, तो लेट मी टेक एन इजी एग्जांपल जस्ट टू क्लैरिफाई यू। 1 प्लस x स्क्वायर dy इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर dx। ओके, मान लीजिए हमें ये इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx है, ओके, तो dy बाई dx है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, x है, y है, राइट। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना है, हमको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, y को एक साइड पे ले जाना है, x को एक साइड पे ले जाना है, राइट। तो dy यहाँ पर है आपका, तो आपको ये पोर्शन y का इधर लेकर के आना पड़ेगा, तो आई कैन राइट इट एज dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी कि हमें दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट करना है। ओके, क्योंकि इफ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया था, तब आपको बताया गया था कि कोई भी फंक्शन जब आपको दिया होता है y बराबर fx, ठीक है, तो y बराबर fx को आपने डिफरेंशिएट किया, नाउ यू हैव dy बाई dx इक्वल्स टू f डैश x। तो डिफरेंशिएट करके आपको ये मिलता था, ठीक है, और इंटीग्रेशन जब आपने सीखा था तब बिल्कुल उसका रेसिप्रोकेट किया था। क्या किया था आपने? यहाँ पर dy को रखा था f डैश x dx, ठीक है। जब हमें वापस जाना है, ये वाला प्रोसेस आपका था डिफरेंशिएशन, और जब आप वापस y की तरफ जा रहे हैं तो वो आपका था इंटीग्रेशन, इफ यू रिमेंबर। तो वी आर सपोज्ड टू डू द सेम थिंग हियर। तो ये हमारे पास ऐसे इंटीग्रेट करते थे, तब हमें वापस से फॉर्मूलाज मिलते थे, एंड वी राइट इट एज f डैश x fx प्लस c यूज्ड टू बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। तो जस्ट हमें वही चीज़ परफॉर्म करनी है दोबारा से, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि जो लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भूल चुके हैं और टच नहीं किया है काफ़ी दिनों से, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझने में, राइट। तो लेट्स गेट बैक टू द सोल्यूशन। ये हमने इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड पे। अब आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेशन का इंटीग्रेशन कुछ याद आया? क्या होता था?
tan inverse y, okay, equal to tan inverse x and plus constant of integration, right? क्योंकि ये दोनों tan inverse में है तो I can write it as tan inverse y minus tan inverse x equal to c. एक और फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो जब आपने इनवर्स पढ़ा था तो tan inverse a minus tan inverse b can be written as tan inverse a minus b upon 1 plus a. तो वही मैंने लगाया है यहाँ पर इक्वल टू हो गया c. नाउ आई कैन टेक tan inverse to that place and I can write it as y minus x upon 1 plus xy equal to tan c. अगर आप चाहते हैं तो tan c को आप ले सकते हैं लेट इट k, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो यू कैन टेक इट एज लेट k, ठीक है, आप इसको k ले सकते हैं तो आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा दैट विल बी y minus x is equals to k 1 plus xy. तो ये आपका जर्नल सोल्यूशन हो गया. गॉट इट? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट आपको क्लियर हो जाए मेथड अच्छे से. अब यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx equal to 1 plus x plus y plus xy. ओके, देन अब हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. तो यहाँ पर ये x और y एक साथ है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए किस तरीके से कर सकते हैं. इस 1 और प्लस y को मैं एक साथ ले सकती हूँ, x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ये इजीली फैक्टराइज हो गया आपका 1 plus y और 1 plus x. ओके, नाउ यू कैन राइट इट एज dy upon 1 plus y equal to 1 plus x dx, राइट? अब आप दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप आपका होगा dy upon 1 plus y. ओके, यहाँ पर अगर आप रिकॉल करें तो इजीली यू कैन राइट इट एज, बिकॉज आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो यू कैन write it as log 1 plus y after integrating equal to 1 का इंटीग्रेशन x हो गया है plus log c. I am taking the constant of integration in log so that मैं आगे इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में log आया है, ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँगी. आप नोटिस कीजिए, अब मैं इस log को इस साइड पे ले आऊँगी तो log 1 plus y minus log c equal to x plus x square by 2, right? log a minus log b क्या होता है? log a upon b. तो I can write it as, इसको मैं यहाँ ले आई हूँ, I can write it as log 1 plus y upon c equal to x plus x square by 2, right? अब log जब यहाँ पर है तो I can also write it as 1 plus y upon c equal to e raised to power x plus x square by 2. Okay, and 1 plus y is equals to c e to power x plus x square by 2. And one more step and we have the solution with us, c e raised to power x plus x square by 2 minus 2. So this is your general solution for this differential equation. Now just to make you clear कि पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ और उसमें हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे क्योंकि हम उसमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन यूज करेंगे. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं आपसे ले रही हूँ dy by dx इक्वल टू e raised to power x plus 4y. ओके, और इसमें हमें साथ में बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी है y है 0 equal to 0. Now what does it mean by 0 equal to 0? इसका मतलब है ये वैल्यू है x की, ठीक है. For this value x equal to 0, y has the value 0. तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे क्या फाइंड करने के लिए? इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है. तो जहाँ तक हमें जनरल सोल्यूशन तो निकालना ही है, जहाँ तक जनरल सोल्यूशन का स्टेप्स है वो हमको एज इट इज फॉलो करने हैं. तो लेट अस प्रोसीड फॉर द dy by dx इक्वल टू e raised to power x into e raised to power 4y. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब बिकॉज y इधर है तो मेरे को इसको इधर लेके जाना पड़ेगा. e raised to power minus 4y dy is equals to e raised to power x dx. Separated the variables. Now next step होगा इंटीग्रेट करना है हमें इसको. तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो e raised to power minus 4y upon minus 4 equal to e raised to power x and plus c, right?
करते हैं जो हमें करना है। क्या करना था हमें फाइंड करना है। अभी हमारा हम अपने स्टेप्स पे पहुंच गए हैं, हम ऑलमोस्ट अपने उस पर, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, y की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, तो वी कैन फाइंड दैट ऑल्सो। तो इसको आप निकाल लीजिए, e रेज़ टू पावर -4y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 e की पावर x प्लस 4c, और इस 4c को अगेन आप कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं c1, ठीक है। तो इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका e रेज़ टू पावर -4y इक्वल टू c1 माइनस 4e की पावर x, and now I can write it as -4y equal to log c1 minus 4e की पावर x, and simplify it more, -1/4 log c1 minus 4e की पावर x. So here is our general solution. Okay, general solution हम निकाल चुके हैं। Now अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने का मतलब है कि कांस्टेंट हट जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको बेसिकली हटाना है, तो उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो व्हाट विल यू पुट, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू भी 0 है, तो विल सब्स्टिट्यूट दैट। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ओके। e रेज़ टू पावर 0 1 हो गया है, ओके। ये बाकी का सब आपका ये पोर्शन जब आप लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी c1 माइनस 4 इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 आएगा, ठीक है, विच इज 1, एंड c1 इज इक्वल्स टू आपका हो गया 5। तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ c1 5, और c1 की वैल्यू आप 5 इसमें रखोगे, इसे रखेंगे इस इक्वेशन में। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा -4 log 5 minus 4 e raised to power x. ओके, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, जनरल सोल्यूशन में आपका जिस भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे सॉल्यूशन में आएगा c, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, बिकॉज आप उसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द जनरल सॉल्यूशन एंड सब्स्टिट्यूट।